माउंट आबू में हम लोग जब एक शिविर कर रहे थे गुरुदेव का आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो वी हैड हायर्ड अ फ्लैट एंड वी वर अराउंड 15 लोग कुछ थे, हम लोग 12 लोग कुछ थे, 12 या 15 लोग एंड आई डिडंट नो, माय फ्रेंड्स हैड अरेंज्ड, दे जस्ट कॉल्ड एंड आई वाज न्यू टू ऑल दिस। तो मैं गया और वो बड़ा फ्लैट एक घर ही लिए थे वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, आई थिंक अराउंड 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेन्यू। और बहुत मज़े का माहौल था उस टाइम पे, क्योंकि वो बड़ा घर था, अपस्टेज पूरा उन्होंने दे दिया था बंगला, एंड हम लोग सारे बेडिंग सब बंदोबस्त, को बस सोना था वहाँ पे, और साथ में रहते थे, साथ में खाते थे। तो सुबह का नहाना धोना भी साथ में ही, सब लोग साथ में है, नहीं अलग अलग, लेकिन एक साथ उठ के लाइन वाइन में भागना वागना वो सब चलता था। तो सुजाता आंटी भी थी हमारे साथ। तो हर कंडीशन उड़ी, मैं पहले जाऊंगी, एंड वी यूज्ड टू नॉट लिसन टू हर, वी यूज्ड टू नेवर लिसन टू हर, एंड माई सेल्फ एंड देयर वाज अनदर रवि पंजवानी फ्रॉम बैंगलोर, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी हमेशा मजाक उड़ाते हैं आंटी का, आंटी वॉज लाइक अ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड। तो हम लोग नहीं सुनते थे, इसलिए वो क्या करती थी, वो सुबह मेरे ख्याल से 3:30 बजे उठ जाती थी। और हम लोग सो रहे, 3:30 बजे हम, कोई गुनगुना रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है, देखा तो बाथरूम से आ रही है, बाथरूम से मंत्र वंत्र चल रहा है, कोई अंदर गा रहा है, गा रही है, आंटी होती थी वो सुबह सुबह का टाइम। एंड वी यूज्ड टू लाफ आवर हार्ट आउट एंड वी यूज्ड टू पुल आवर लेग्स लाइक एनीथिंग ऑलवेज। She used to not worry about all that because she was very gentle, बहुत प्यारी थी वो, तो she never felt bad, but she used to join us in that laughter. कुछ लोग होते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा है, they don't feel offended, उनके साथ आप हंसो तो वो खुद भी आप हंस देंगे। That shows they have no ego. When person doesn't have ego, only this can happen, otherwise they'll easily feel triggered or offended. So auntie was one such comfortable person. So, and she had a brilliant sense of humor. Why I'm telling you this is you can relate it with your people also. We need to appreciate the people. All the people who are elders also and who are becoming a child, हमको उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, because they are moving back into that. उनका पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजरा है, नाउ दे आर एंटरिंग बैक टू दैट फेज वेयर दे हैव ऑल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ चाइल्ड। तो हमको एनकरेज करना चाहिए, उनको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कोई भी एल्डर्स हो खासकर। और वो बच्चे बचपना अगर कर रहे हैं, कभी नहीं बोलना उनको ये क्या बचपना लगा रखा है तुम्हारा, वो जी रहे अपना बचपन जो पूरे ज़िंदगी वो जी नहीं पाए हैं, एंड दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, सो लेट देम हील। So you also can help them heal by enjoying that space. तो आंटी was like very particular, उनका चदर कोई नहीं छूना, वो जहाँ बैठते वहाँ कोई नहीं जाना, उनकी वस्तुएं कोई छूना नहीं, उनके बैग कोई टच नहीं करना, वो सब कोने कोने में ऐसे रखती थी, कोई टच नहीं कर रहा, उनको नहीं, उनकी चीज़ों को भी टच नहीं करना। तो we were all together. तो हम जानबूझ के, चंदा एंड मी यूज्ड टू लाफ लाइक एनीथिंग, हम लोग कभी कभी तो 2-2, 3-3 बजे तक सारे बैठ के महफिल बातें ही होती थी, वी यूज्ड टू लाफ एंड बी इन ब्लिस। तो आंटी जब नहा रही होते थे, यहाँ पे प्लान करते थे, तो रवि जाके बोलता था कि अब मैं कुछ करूँगा, एंड ही वुड गो एंड लाई डाउन ऑन हर बेड। छूना वर्जित है टोटली, बट ही यूज्ड टू गो एंड लाई डाउन ऑन द बैक लाइक दिस, जानबूझ के उधर ही। मैं बोलता था अरे आंटी का जगह है, आंटी अभी बाहर आएगी, अरे सोने दो भाई 2 मिनट के लिए, वेरी नॉटी गाय। एंड वी आर ऑल वॉचिंग आंटी, आंटी वुड कम आउट ऑफ द बाथरूम एंड देन सडनली सी, हे रवि गेट अप फ्रॉम देयर, आई एम आस्किंग गेट अप। मैं बोलता था आंटी मारो, आंटी मारो, शी विल नॉट टच। वो नजदीक जाती थी, फिर नहीं इसको बोलो, कोई तो बोलो इसको, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। And we used to all be laughing, पेट पकड़ के हंस रहे हैं and all that, and रवि used to be alert, लेकिन वो ऐसे चुप के एक आंख से दिखता होता है, और वो गहरी नींद में ऐसा। फिर हम बोलते हैं आंटी गहरी नींद में सोने दो ना उसको, नहीं उसको उठाओ, यहाँ नहीं सोख सकता भाई,
all this space is there, such big bangla, why he has to my place only and she used to get irritated like anything, yell, and we used to laugh and laugh, and she would say no, this is not a joke, ask him to get up, Ravi, get up. तो काफ़ी देर ये चलता था और फिर हम बोलते थे आंटी आप तैयार हो जाओ, उठ जाएगा ऐसा, no, I have to clean up the bed sheets. You can imagine that thing and auntie used to do. और फिर रवि used to say, हाँ आंटी, हाँ you're awake, get up. तो रवि used to tell, आंटी मैं अभी ध्यान के मूड में हूँ. अरे ध्यान करना तो वहाँ कोने में जाके तेरे ने अभी बहुत गहरी ध्यान लगाया मुझे, और ना मुझे कुछ मैसेज आ रहा है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो. तो आंटी वुड से delete that message. Delete that message and get lost from here. It was so much of fun, spontaneously, and she used to not do that very happily. वो थोड़ा इरिटेट होके ही बोलती थी, बट सेंस ऑफ ह्यूमर भी जागृत था उसका उस टाइम पे, और हम लोग सब लोटपोट होके हंसते थे लिटरली. एंड दैट रवि हु इज टॉकिंग, वो भी हंस के उठ के बैठ जाता है, आंटी क्या है आंटी आप. देन यू से यू मूव फ्रॉम हियर, मूव फ्रॉम हियर, एंड वो भी हाथ से नहीं पुश करेगी, वो एक बैग लेगी, अपना बैग लेके उसको पुश करेगी ऐसे हाथ से, गो ऐसे करके वी यूज्ड टू लाफ एंड वी यूज्ड टू कम आउट. ऐसे करके हमारा दिन जाता था पूरा. जो 10-11 days was in bliss totally in Kurukshetra. I always remember that. तो we remember auntie, and evenings को बैठ के हम लोग ध्यान वगैरह करके आए गुरुदेव के साथ शिविर में, वापस आके बैठते थे और सब वही चर्चा होता था क्या क्या. तो इंटेलेक्चुअली वहाँ 2-3 थे बंदे, बड़ा इंटेलेक्ट, और मैं सुनता था उनको. तो पूरा डिस्कस करते थे बाबा जी ने क्या बोला है. कभी चक्रों के बारे में ज्ञान चलता था उधर, और कभी नाड़ियों के बारे में. तो आंटी को ज़्यादा पता नहीं है सब, इट्स न्यू टर्म्स, पोर थिंग, शी डजंट नो नाड़ीज एंड सो शी आस्क वो कौन सी नाड़ी थी जो बाबा जी ने बोला. तो कोई बैठ के उनको बताती थी, ये नाड़ी, वो दूसरा बोलता था अरे वो नाड़ी नहीं था, वो ये नाड़ी था. एंड आई यूज्ड टू बी लाफिंग. तो ऑल दिस डिस्कशन चलता था. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ डिस्कशन आंटी वुड आस्क, वो सुषमा की नाड़ी किधर. सुषमा की नाड़ी नहीं आंटी, सुषुम्ना नाड़ी. Oh my God, all these things would happen, and we used to like. Right now, I am enjoying those moments, reliving those. तो सुषुम्ना नाड़ी को सुषमा की नाड़ी समझ बैठी थी, जिसको ढूंढ रही थी अपने अंदर कहाँ है सुषमा की नाड़ी. Oh my goodness, hey guys, because we are opening up, we are becoming like a child, you know. So these are the traits of children. बच्चों का ये traits होता है. And when you laugh like them, when you become one with their jokes, you start becoming. अगर आप दबे रहे, थोड़ा खुल के हंसो, कुछ फटेगा वटेगा कुछ नहीं है, ठीक है ना. Your inner child is actually wanting to laugh over this बचपना, बचकानी हरकत है ये सारी. तो you can open and laugh. There is nothing going to happen. Isolation में हो. You can enjoy it. We are in the process of healing our inner wounded child, and उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, कोई मतलब है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा. So I'll tell you another one thing which you will love it. Another, ये आंटी के बारे में नहीं, ये एक अंकल थे, उन अंकल का नाम मैं भूल गया. वो यूपी से थे, कहीं से तो यूपी से आए थे, और वो गोवा के शिविर में थे. हम लोग बिट्स पिलानी में रहते थे. तो हम 2-3, हमारा षणमुखा वाज देयर विद मी, षणमुखा ऑफ मुंबई.
और हम सब साइड साइड रूम शेयर करते थे ऊपर के, उसमें वहाँ से बिट्स पिलानी क्लियर दिखता था, वो उतना वो क्लोजेस्ट बिल्डिंग में। तो एक अंकल जी रहते थे, वो यूपी से, बड़े बड़े अच्छे स्वभाव के और बड़े सिंपल बच्चे जैसे बातें उनके, कुछ पता नहीं है, भोले से एकदम इनोसेंट होते हैं ना बच्चे वैसे। तो वो आके बैठते थे हमारे साथ शाम को, और हमारे रूम में आके बैठते थे, बातें होती थी, वो अपना कुछ बताते थे, हम अपना बताते थे। ऑल दोस ब्यूटिफुल थिंग्स यूज्ड टू हैपन एंड एवरी डे देयर वाज लाफ्टर, बिकॉज कुछ ना कुछ वो अंकल जी, वो हमको हंसाते नहीं, वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन बातों में ऐसे कुछ कुछ होता था कि सारे लोटपोट हो गए। पता नहीं हमारे सराउंडिंग में ऐसे अंकल आंटी मिल जाते थे अपने को। तो एक बार मेरा रूम इधर था, मैं अपने रूम पार्टनर के साथ, बगल वाला रूम में अंकल और वो षणमुखा वगैरह थे, दे वर शेयरिंग दैट रूम। तो इधर हम वहाँ बैठते थे या वो इधर आते थे, या हम गार्डन में बैठते थे सारे, ऐसे कुछ होता था। तो एक दिन शिविर ख़त्म करके जस्ट वी केम बैक, सेशन ख़त्म हुआ और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसी सुन रहा हूँ बगल वाले रूम में, और इतना ज़ोर से कि वो रुक ही नहीं रहा। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, मैं बोला ऐसे क्या जोक हो रही है। तो हमारा बालकनी कॉमन टाइप में था, तो बालकनी में जाके पूछा मैं, क्या हुआ यार। तो षणमुख का वो कैचिंग हिज पेट एंड स्टमक, पेट पकड़ के हंस रहे थे लिटरली, और वो सिर्फ ऐसे कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रूम में आ जाओ, रूम में आ जाओ। तो आई वेंट इन द रूम, तो अंकल बैठे हैं और वहाँ 2-3 नीचे पढ़ के लोल रहे हैं, हंस रहे हैं, और अंकल उनको देख रहे वेरी सीरियसली। मैं बोला नमस्ते अंकल जी। बोले नमस्ते बेटा। मैं बोला क्या हो रहा है। पता नहीं क्यों हंस रहे सब। मैंने बोला जरूर आपने कुछ बोला होगा। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ की बात कर रहा था। तो उसमें से एक बंदा उठा और बोला अंकल अंकल इनको भी बताओ, आप इनको बताओ। तो मैं बोला क्या हुआ अंकल। तो फिर से बताने लग गए। तो वो दो तो सहन नहीं कर पा रहे थे, वो रूम से बाहर भाग गए। तो आई एंड माई अदर फ्रेंड सैट देयर एंड बोला क्या हुआ अंकल। अंकल बोले आज गुरुदेव ने हमको कुछ मेडिटेशन कराया, तब से थोड़ा परेशान हूँ मैं बोला वो तो दिख रहे हो आप, लेकिन क्यों परेशान हो। और मुझे ना उसमें एक चीज़ समझ नहीं आया क्लियरली। तो मैं इनको पूछा, ये लोग हंस रहे हैं। मैं बोला क्या है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ बेटा मेरे को ज़रा बताओ। मैं बोला क्या हुआ। वो बोले ध्यान कर रहे थे और बड़ी पावरफुल मेडिटेशन थी, और भाव जी ने बोला कि सब आंख बंद करो, एंड फिर उन्होंने वो कुछ कुछ बोलने लग गए। तो भोले से थे अंकल, वो ज़्यादा शिविर विविर नहीं किए थे। वो बोले वो कुछ चक्र वक्र होता है ना वो हमारा नीचे। मैं बोला हाँ 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 हाँ। तो वो कौन सा पहला कौन सा है, आई टोल्ड इट। फिर दूसरा कौन सा होता है, आई टोल्ड इट। हाँ, तो एक के बाद एक, मुझे ना वो याद नहीं है बेटा पूरी तरह से, लेकिन इतना याद है वो बोल रहे थे और मैं कर रहा था, और बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को, आंख बंद थी मेरी। तो बोल रहे थे ना बाबा जी उसमें वो कुंडलिनी। मैं बोला हाँ हाँ। तो वो सर्प जैसा होता है ना, वो सर्प। मैं बोला हाँ सांप जैसा होता है। तो बाबा जी ने जैसे बोला मुझे कि वो वहाँ पे है, तो मैं मन में देख रहा हूँ वहाँ था वो। सांप था उधर। मैं बोला वाह अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला कि उसको उठाओ वहाँ से, दूसरे चक्कर में, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी देर चले। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ ले, तो मैं शाम को यहाँ ले आया। मैं हंसना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। बोले बेटा सुन तो लो, क्या है हंसने वाली। नहीं नहीं आप बोलो अंकल। फिर बोले शाम को यहाँ ले आया, फिर मेरा सांप यहाँ आ गया। फिर वो उन्होंने बोला कि ऊपर ले जाओ। फिर मैंने मेरे सांप को भेजा ऊपर। और फिर उसके बाद मैं बोला फिर क्या हुआ। अब परेशानी तो हुई तो बात है ना। उसके बाद काफी देर वो ध्यान में रहे, और फिर उन्होंने बोला आंख खोलो, और वो सब, मेरा सांप नीचे नहीं आया। सांप वेंट अप। उसके बाद वो नीचे नहीं लाए उसको, एंड वी वर ऑल लाइक लोथ पोथ होके टोटली हंस रहे थे वहाँ पे। आप समझे भैया इनकी। मैं बोला अंकल जी वैसा नहीं होता है।
नहीं, मुझे समझ नहीं आया। मैं बोला उसमें ज़्यादा समझो मत आप चीज़ें, आप जितना बोल रहे हैं ना उतना करो। सो ऑल दिस थिंग्स हैपेंड इन दिस मैनर देयर। आई वाज टॉकिंग अबाउट सुजाता आंटी जी। शी हैड दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि छुआछूत वाला, दूर रहो, दूर 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 रहो। कांजंगाड़ में एक इंसिडेंट में, उसके बाद हम कांजंगाड़ गए, तो कांजंगाड़ में भी मैं उनको सताता था इस चीज़ को लेके, तो जानबूझ के उनके ऑरा में स्टेप इन करता था। एक्चुअली देयर इज अ ऑरा, हम सबका एक ऑरा होता है, एक फ्यू इंचेस टू फीट होता है सबका ऑरा, एंड वी आर ऑल वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट। जानो या ना जानो, आप कितना भी नहीं मानोगे इसको, लेकिन मैं आपको बोलूँगा एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द ऑरा। सजग बोलते हैं ना, ये हमारा एक स्पेस होता है। पशु भाव जैसे अगर ज़्यादा हो, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज, तो वो ऑरा को कोई टच करे या उसके अंदर है, नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हम सबका होता है वो। नॉर्मली देखो, व्हेन यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस और कोई आपकी साइड में भी आके खड़ा हो जाए ना, आप 2 स्टेप पीछे हट जाओगे, कोई भी हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी हो। लेकिन आपको बहुत अति प्रिय एक व्यक्ति है जो आपके ऑरा में घुसता है, तो आप शांत रहते हो। जिसके साथ आपकी एफिनिटी है, यू विल नॉट मूव, इट्स ओके। बट जो कोई भी और हो, एक स्ट्रेंजर ही हो, आप बस में हो, बस स्टैंड पे हो, मार्केट में हो, कहीं भी देखो, एक स्पेस के बाद, और घचाघच भीड़ तो अलग बात है, यू कैंट डू एनीथिंग, बट जहाँ पे मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ, जहाँ आप घूम रहे हो, यू विल नॉट लाइक टू बी टच्ड एनीवेयर। तो दैट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, वी ऑल प्रोटेक्ट आवर ऑरा, देयर इज अ ऑरा दैट वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। लेकिन दिस इज समथिंग मोर देन दैट, दिस इज समथिंग मोर देन द ऑरा। भी बड़ी बात है, इसमें एक फीलिंग है कि अगर मैं टच किया तो मैं भी वैसे हो जाऊंगा, या समथिंग ऑफ दैट, एंड आई बिकम डर्टी। जैसे मेनी ऑफ द ब्राह्मण्स, इफ बाय एक्सीडेंट दे टच, पहले के ज़माने में होता था, ज्ञानेश्वर जी के टाइम पे, when untouchability was at the peak, and Sant Gyaneshwar also suffered his whole life because he was of a low caste, वो लोअर कास्ट के थे, तो छुआछूत बहुत ज़्यादा था, और उनको यहाँ तक दीक्षा तक देने की मनाही थी। उनके पेरेंट्स ने, संत ज्ञानेश्वर के माता पिता ने आत्महत्या कर लिया इस वजह से, क्योंकि उनको बेदखल किया गया बिकॉज ऑफ देयर अनटचेबिलिटी, और वो अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। उस गम में उन्होंने आत्महत्या तक कर लिया। तो ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई और एक बहन, तीनों मिल के वो अकेले छोटे बचपन से वो जिए, एंड ही वॉज द गाइडिंग स्टार, संत ज्ञानेश्वर जो छोटे थे, एंड ही बिकेम एनलाइटेंड इन अ वेरी यंग एज, एट द एज ऑफ 21 ओनली लेफ्ट हिज बॉडी। तो वो जर्नी में उन्होंने काफ़ी सहा बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई उनको छूते नहीं, अगर किसी ने उनको देखा भी तो तुरंत जाके अपने स्नान कर लेते थे। उतनी अंधविश्वास थी उस टाइम पे, सुपरस्टिशियस। हालांकि मैंने आपको बताया ये शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जो 4 जाति है, ऑल दीज 4 कास्ट आर internal, not external. It shows Shudra or Vaishya are the lower consciousness people, very very low. And evolution होते होते you become a Kshatriya. Kshatriya is the warrior, the light warrior, जो which you are today. जो भी spiritual path पे आए हैं और जो अपना पूरा एक warriorship, एक war लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने अवगुणों से, and they're बिकमिंग अ वॉरियर, एक क्षत्रिय बन के लड़ रहे हैं करेजियसली। वो छोड़ नहीं रहे इस पथ को, कुछ भी हो डटे हैं। और ये जो महाभारत का युद्ध है उसमें जो क्षत्रिय को दर्शाया गया, इट इज ऑल दोज वैलर पीपल। तो हम उसको बाह्यमुखी करके उसको क्षत्रिय बन के मारो काटो की बात करते हैं, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली दैट। इवन व्हाट सेंट ज्ञानेश्वर प्रीच्ड, इट वॉज नॉट दैट। वो भी आके इसको एक्चुअली एक्सप्लेन किया उस टाइम पे, इसलिए वो शायद उस टाइम पे ही वो उन्होंने जन्म लिया था। तो क्षत्रिय एक क्वालिटी है, एक एवोल्यूशन है, शूद्र वैश्य से ऊपर।
एक लेवल है। और वहाँ आने के बाद जागृत होता है एक व्यक्ति, वो हमेशा लड़ता है, वॉरियर ऑफ लाइट, नॉट ऑफ सोर्ड, वॉरियर ऑफ लाइट। लाइट का शस्त्र होता है उसके पास, उस लाइट से वो डार्कनेस को मारता है, अंधकार को मारता है। अंतर्मुखी होके बाह्यमुख अंधकार है, अंतर तिमिर जो है उसको मिटाता है, बाहर का तिमिर, बाह्य तिमिर जो है उसको मिटाता है। एंड लड़ते लड़ते वो विजय को प्राप्त होके वो बनता है ब्राह्मण। Brahman, if you see in the Vedanta, Brahman is, who is Brahman? I am that Brahman, the Brahman. यानी कि I am that soul, the pure essence, जो मैं हर बार बात करता हूँ, सजग होने की बात करता हूँ। सजगता में जैसे ही आप आते हो, जैसे ही आपका विकास होता है आपकी चेतना की, you become that Brahman. That Brahman is a state of being. सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेट बता सकते हो आप उसको, लिबरेटेड स्टेट बता सकते हो, सब चीज़ों से शुद्ध होके, प्यूरिफाई होके। हाँ, तब वो बताया गया है कि एज अ ब्राह्मण नेवर टच अ शूद्र और वैश्य, क्योंकि आप छोड़ आए उस एवोल्यूशन को, अब वापस उसको मुड़ के भी नहीं देखना भी पाप वहाँ पे, उस अंदाज से बोला गया था। लेकिन लोग बाहे मौके होके नीचे के लोगों को एक अलग तरीके से देखते थे उनको, और उनको नीचा दिखाते थे हमेशा, और उनको नीचे रखा था, दबाया जाता था और पापी माने जाते थे उस टाइप के। तो सेंट ज्ञानेश्वर स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल। ही केम एंड एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इन सेंट ज्ञानेश्वरी, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। और उन्होंने ये ज्ञान दे के पर्सनली जी के बहुत कुछ चमत्कार किए उन्होंने वहाँ पे। और बाद में people of Alandi had to accept him. People of Maharashtra, India and the world today accept him. उस समय पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था छुआछूत की वजह से। तो एनीवेज, दिस इज लिटिल रिलेटेड, इसलिए मैंने बताया। तो ये एक टेंडेंसी आती है कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी, जो मैंने पिछले बार आपको बताया, स्पिरिचुअल ईगो, बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो भी ऐसे ही है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं थोड़ा अच्छा जानता हूँ। तो जो भी इसके बारे में ज्ञान नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, फैमिली में हो, बाहर हो, कोई भी हो, तो ऑटोमेटिकली आप गौर से देखना, इसको सजग हुआ तो ही दिखेगा आपको ये। इसलिए बोलता हूँ, नहीं दिखता नहीं तो बड़ा सूक्ष्म है। गौर से देखना आप उस चीज़ को, एक बाउंड्री ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, एक टाइप ऑफ इन लोगों को ना समझ ही नहीं आती है, इन लोगों को बोलना पड़ता है, ये लोग वो लोग, एंड देन एक काइंड ऑफ जजमेंट, एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म आता है कि ये लोग सुधरेंगे नहीं, एंड छोड़ो इनको, इनसे दूर ही रहना है और इनके तरफ ये भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूँ या पवित्रता की ओर जा रहा हूँ। आई एम मच बेटर देन दैट। देयर इज अ वेरी 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 सूक्ष्म फीलिंग जो दिखता नहीं है, महसूस भी नहीं होता, बट होता है, गहरी ध्यान में दिखेगा आपको ये। When your soul is honestly throwing out things, तब ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे भी एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी आ गया कि मैं एक सुपीरियर हूँ, तो कीप डिस्टेंस, उस तरीके से। तो ये टाइप के फीलिंग्स कई सारे, ये वेरिएंट्स है, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। तो दिस इज वन। एक ये होता है कि मैं अपवित्र नहीं होना चाहता, कोई दूषित है, मुझे क्या पता, मैं पवित्र नहीं होना चाहता। हालांकि यस, इट इज़ वेरी ट्रू, इट डजंट मीन कि आप कुछ भी करें जाके। लाइक yesterday we were talking about the hugs. I talked about hugging Sujata aunty ji. Yeah, let me just continue that. So in Guruvan we were there and the thing happened, तो मैं उनको बार बार ये प्रोवोक कर रहा था और वो भाग रही थी। तो उस दिन मैंने बोला आज तो छोड़ूंगा नहीं आपको, एंड ऑल वर देयर, 10-15 पीपल वर देयर, ऑल वर लाफिंग। एंड मैंने जब जाके उनको पकड़ा लिटरली, एंड व्हेन आई हेल्ड आई कुड सी अ डिफरेंट रिएक्शन ऑल टुगेदर। लाइक imagine a person who has that strong belief and you even touch that person. तो मैंने टच किया and I hugged her literally, but I didn't hug her in a different tone.
बिकॉज वी हैड ऑल फिनिश्ड आवर मेडिटेशन, और हम लोग उस भाव में थे एंड वी आर ऑल वेरी एलिवेटेड दैट टाइम. तो उस मिजाज में जब मैंने उनको पकड़ा एंड वी आर लाफिंग एंड स्माइलिंग, इट टुक हर लिटिल टाइम टू एस्केप दैट. शी वाज नॉट फीलिंग गुड. तो सेइंग नो, मैं बोला क्या होता हूँ देखता हूँ, कितना आप अपवित्र होते हो आज देखता हूँ. आई वाज लाइक टॉकिंग लाइक दैट टू हर एंड लाफिंग, एंड within a few seconds she stopped the struggle. She dropped everything and she held my hand and she was also laughing. And then she let go of that thing after that episode. उनका एक था वो फीलिंग, तो somebody had to break into that and tell कि नहीं है, you are safe, nothing is going to happen to you, everything is fine. This way we also many times, ये हमारा एक्यूमुलेशन है पहले का, कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स हमने भर रखे हैं इस तरीके से, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी वाला, कि कुछ हो जाएगा मुझे इनको छूने होने से. बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशंस. आई एम टेलिंग यू, इट इज़ फ्रॉम अ एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. डू नॉट मिसअंडरस्टैंड दिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कल मैं आंटी को हग करने की बात करता, सो एवरीबडी सेड हग्स. हग्स एक्चुअली clear the distance, जो हम लोग distance रखे हैं. It brings us closer. It is unconditional love and all those things. But I am also telling you, beware when we talk about hugs. So suddenly people were saying that I'm sending you hugs, and I said it's fine. That's fine. Hugs are always fine. A virtual hug or whatever. But I know the vibrations very well. From where it is coming and what it is coming for. So you have to learn the vibrations. आपको vibrations के ऊपर पता चलेगा. Is it really unconditional love or it is something else? And that is the reason, क्योंकि seekers इस पाथ पे जो भी चलते हैं आध्यात्मिक सफर में, that is the reason it is a very stern message of all the masters to keep distance, physical distance. इसलिए मैं सोचा ये कल तो हुआ, ठीक है, मैं वहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ लंबे मैसेज में, मैं बोला आज लाइव में बोल. द spirituality and unconditional love doesn't give us the license to go and hug anybody. Please understand this. We are not Amma. Amma is a self-realized being, जिनको इतना सा भी कोई ये नहीं है, अवगुण नहीं है. She is in a different state and she's very much connected. The Param Tattva is in her. I have experienced her, so I can tell. Because that feeling is different, and I know her hugs are not humanly hugs. But whenever we hug each other, it's a human love. That's all fine. That's all very much fine. If we know each other well, if we feel safe with each other, दो लोगों के साथ, if we feel comfortable with each other, then do it. If both are fine, well known to each other. If it is not, do not get into the hugging business. I'm warning you. There are many unwanted cases. You should keep your distance. It is a must for spiritual seekers to maintain distance. समझे ना? तो yes, hugs do create a bond of unconditional love. But मैं बोल रहा हूँ, जब हमको गारंटी नहीं है कि जो मैं एमिट कर रहा हूँ वो अनकंडीशनल लव है, या जो दूसरे एमिट कर रहे हैं मेरे तरफ वो अनकंडीशनल लव है, जब मैं पूरी तरह से जानता ही नहीं हूँ, तो वाई टेक रिस्क? इट इज जस्ट लाइक दिस सोशल डिस्टेंसिंग. एंड आई एम टेलिंग यू, लव इज वेरी कंटीजियस, वेरी कंटीजियस. ही डजंट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये जिस आध्यात्मिक सफ़र पे हम चल रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल वाइब्रेशंस. सो ये एक मिथ्या हटा दीजिएगा. मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा है एंड इसका एडवांटेजेस भी लिया जाता है. आई हैव सीन मैनी केसेस वेयर मैनी पीपल हैव टेकन एडवांटेज ऑफ ईच अदर ऑन द पाथ. तो काफ़ी मुझे आके बोलते हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया. मैं बोलता हूँ, वेयर इज योर कॉमन सेंस? हु आस्क्ड यू? नो, मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा, वो ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा. दैट्स बिकॉज ऑफ योर जजमेंट. वाई डू यू वांट टू जज एनीबडी? गुड हो बैड हो, गुड जजमेंट भी क्यों देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू यू वांट इट?
keep your principles crystal clear. Principles in the spiritual path should be very crystal clear. उसमें कोई confusions नहीं है. You have laid down the principle for yourself. Maintain and follow it. क्योंकि अंत तक क्या है? What is the purpose of all this अध्यात्म सफर? It is to reach to purity. उसके बीच में जो भी ये सब होता है, it is as good as नौटंकी. ये सब एपिसोड्स है, entertaining episodes है, so it need not be taken too seriously. You go laughing and tossing on the path, that's all fine.